लोग कहते हैं पत्थर बेजुबान होते हैं, लेकिन महरौली की इन गलियों में ये पत्थर चीख चीख कर अपनी तारीख बयान करते हैं। ये वो ज़मीन है जिसने सुल्तानों का उरूज भी देखा है और उनकी बेबसी भी। राजमिस्त्री यहाँ जो है रहते थे लोग मिस्त्री, जो इस एरिया में जितना भी काम होता था तो यहाँ यहाँ मतलब यहीं से पानी जो है लेकर के जाते थे। लेकिन जब उम्मीद टूटने लगती है तो कुदरत एक मोजिज़ा दिखाती है। झील के आगोश में खिलता हुआ वो 7 रंगों का कौस कुज़ा, स्टोन कैफे की कॉफ़ी और कुतुब मीनार का वो जादुई संगम, जहां गुजरे हुए कल के ऊपर से आज के हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। मगर अफसोस, आज यहाँ इतिहास की अजमत से ज़्यादा हमारी लापरवाही के निशान मिलते हैं। जहाँ रूहानियत होनी चाहिए थी, वहाँ हमने गलाजत का ढेर लगा दिया है। इधर आओ यार, ये देखो भाई, ठीक है, इतनी सुंदर जगह है, इतनी प्यारी जगह है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आए, एकदम बढ़िया तरीके से आए। उन्होंने यहाँ पे अपनी पानी की बोतल छोड़ी, अपना ये टिश्यू पेपर छोड़ा और ये भाई मोमोज की चटनी और पॉलीथीन छोड़ के चले गए। क्या वाकई हम अपनी जड़ों को खो रहे हैं? आज इस शोर से दूर चलिए मेरे साथ महरौली की इन पुरसुकून राहों पर, जहां हम आज की कड़वाहट भी देखेंगे और कल की हसीन यादें भी। मैं हूं आरब और ये सफर है महरौली एक मुकम्मल एहसास। आज मैं आपको दिल्ली के उस कोने में ले जा रहा हूँ जहाँ इतिहास पत्थरों में नहीं बल्कि हवाओं में सांस लेता है। लेकिन यकीन मानिए, आज का ये सफर वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। टाइम यहाँ सुबह के 6 बजे से खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से निकलते ही हम महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की उस दहलीज पर खड़े हैं, जहां एक तरफ 1000 साल की शान है और दूसरी तरफ हमारी आज की शर्मनाक हकीकत। जैसे ही हम राजों की बावली की तरफ बढ़े, दिल टूट गया। जिस रास्ते पर कभी सुल्तानों के काफिले गुजरते थे, आज वहां कचरे के अंबार हैं। तो यार, अभी ना मैं राजों की बौली की साइड जा रहा था और रास्ते में बड़े ही प्यारे व्यूज देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरी एक जगह नज़र पड़ी। यहाँ पे जो लोग आते हैं, पता नहीं अपने दिमाग में क्या ही गोबर भर के आते हैं यार। मतलब हर जगह पे कूड़ा करकट गंदगी, हर जगह पे पॉलीथीन्स वगैरह फैला रखे हैं यार। मतलब तुम क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? और हद तब हो गई जब हमें एक शख्स खुलेआम इस विरासत को गंदा करते हुए दिखा। क्या हम वाकई अपनी जड़ों की कदर करना भूल गए हैं? मगर रुकिए, क्योंकि इस गंदगी के आगे एक ऐसा करिश्मा इंतजार कर रहा है जो शायद आपकी रूह को भी भिगो दे। मैंने तो देख रखी है इसकी, बहुत अच्छा है। ये है राजों की बावली, 16वीं सदी का वो नायाब तोहफा जिसे लोदी दौर की इंजीनियरिंग का शाहकार कहा जाता है। लेकिन क्या आपने गौर किया, इस बावली के ठीक सामने एक ऊंचे चबूतरे पर एक और इमारत खड़ी है जो खामोशी से आपको निहार रही है। ये एक प्राचीन मस्जिद और एक मकबरा है। यहाँ की नक्काशी और मेहराबों में एक बारीकी है जो हमें उस दौर में ले जाती है
जहां हर पत्थर को तराशने के पीछे एक दुआ होती थी। ये किसने बनवाया था इसकी, मतलब कुछ कहते हैं कि वो जो जिन वाली कहानी है तो वो वाला क्या? नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं है। ये जो है राजों का मतलब ये हुआ कि जैसे राज मिस्त्री होते हैं ना, हाँ मिस्त्री समझते हो ना, हाँ हाँ हाँ। तो राज मिस्त्री यहाँ जो है रहते थे लोग, अच्छा राज मिस्त्री। तो जो इस एरिया में जितना भी काम होता था तो यहाँ यहाँ मतलब यहीं से पानी जो है लेकर के जाते थे सब। अच्छा। हाँ, इसीलिए ये जो है राजों की बावली के नाम से है। और ये पानी यहाँ पर भरा ही रहता है? हाँ, और क्या है? क्योंकि वो कुआं है, बावली है नहीं। अच्छा ठीक है ना। क्या नाम है आपका? रतन कुमार। कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी इलाहाबाद से। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। बावली की इन सीढ़ियों पर बैठकर सोचिए, एक तरफ पानी की जरूरत और दूसरी तरफ खुदा की इबादत। पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर एक ऐसी जगह है जहाँ अब जाना मुमकिन नहीं। चलिए उस बंद दरवाजे का राज जानते हैं। ये है जमाली कमाली, एक महान सूफी संत और शायर का मकाम। फिलहाल मैं अभी जमाली कमाली में हूँ और सुल्तान मूवी की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी और सलमान खान आई मीन जो एक्टर थे हमारे, वो यहीं पे अपने कपड़े धो रहे थे। यहाँ पानी भरा हुआ था पूरा और वो यहाँ पे कपड़े धो रहे थे। और पीछे ये जो ये एरिया है ना, यहाँ पे उनका पूरा अखाड़ा बना हुआ था, पूरी यहाँ पूरी मिट्टी बिछी हुई थी और वो यहाँ पे अपनी कुश्ती की तैयारी प्रैक्टिस वगैरह करते थे। और ये जमाली कमाली है। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारों से आज भी शायरी की खुशबू आती है, लेकिन विडंबना देखिए, आज ये दरवाजे जंजीरों और तालों में कैद हैं। हम सिर्फ बाहर से ही इस हुनर को निहार सकते हैं। इसी उदासी के बीच जब हम आगे बढ़े तो हमें कुछ ऐसा मिला जिसने दिल जीत लिया। ये मासूम बच्चे जो इन सदियों पुराने खंडरों को अपनी हंसी से जिंदा कर रहे हैं। इनके लिए ये पत्थर बेजान नहीं बल्कि इनके बचपन के साथी हैं। क्या नाम है? आदि। स्कूल जाते हो? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में, वेरी गुड। अच्छा, नहाने आए हो? आदि, क्या करने आए हो यहाँ पे? हैं, वाह, तुम सारे दोस्त हो? अच्छा, वाह, पिकनिक चल रही थी। अच्छा, अकेले आए हो क्या सारे लोग? यहीं पे रहते हो पास में? तो आज स्कूल की छुट्टी थी। अरे तुमने लिपस्टिक लगा ली यार। यहाँ दिखाओ, दिखा दिखा। कहाँ 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 लगी तो नहीं? पहाड़ी है तुम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। आदि, धीरे से, आदि, गिर जाओगे। तो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बाय।
लेकिन अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से में दाखिल होने वाले हैं जहां कदम रखते ही नज़ारा पूरी तरह बदलने वाला है। 50 रुपए का टिकट लेकर हम क्या देखने वाले हैं, चलिए मेरे साथ। कवर सिर्फ इतना ही किया है। और अभी ये वाला पार्ट भी रह गया है पूरा। महरौली छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है, तो कल फिर से आना पड़ेगा। आना तो 1 हफ्ते पड़ेगा लगता है इसको देख। जैसे ही 50 रुपए का टिकट लेकर हम अंदर गए, वक्त ने करवट बदल ली। सामने एक विशाल झील और लहराता हुआ फव्वारा, और तभी कुदरत ने अपना सबसे हसीन रंग बिखेर दिया। फव्वारे की गिरती बूंदों पर सूरज का ऐसा नूर पड़ा कि एक इंद्रधनुष उभर आया। सातों रंग जैसे इस पार्क की धूल धोने आए हो। झील के किनारे ही एक पुरानी इमारत से बना एक रीडिंग रूम। जरा सोचिए, इतिहास के इन खंडरों के बीच बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, ये सुकून आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी नेमत से कम नहीं है। रीडिंग रूम के पास ना एक ये बास्केटबॉल का पोस्ट भी है, जो कि बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा है यहाँ पे। रीडिंग रूम फिलहाल बंद है, पता नहीं किस कारण से बंद है, बट बंद है। ये जगह बहुत ही एस्थेटिक है यार, मैं क्या ही बोलूं। वाओ। अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अंदर कुछ बॉम्ब लाइट चल रही है। मैं चल के देखते हैं क्या है अंदर। ठीक है, ये अरे वाह वाह, ये भाई अंदर क्या गजल है तो बढ़िया यार। मतलब यही चीज मुझे पसंद नहीं आती है कि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहां पे कूड़ा करकट देखने को मिलता है। ये देखो, कोई महानुभाव आए, उन्होंने अपनी ये सूखी से पहाड़ी की पॉलिथीन यहाँ छोड़ दी और चले गए। नीचे भी कुछ पड़ी हुई है, ऊपर भी कुछ पड़ी हुई है। बस देखो, ये है सेंस। अब मैं क्या ही बोलूँ, कितना वीडियो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाऊं कि मतलब ये गंदगी दिखाते रहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं भाई। गलत चीज है ना ये। इसी सुकून को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम पहुंचे स्टोन कैफे। यहाँ बैठकर जब आप कॉफी पीते हैं और सामने कुतुब मीनार को देखते हैं तो दिल ठहर जाता है। खुले साफ मैदान, मखमली घास और हर 2-4 मिनट में मीनार के ठीक ऊपर से गुजरते ये विशालकाय एरोप्लेन, साफ नीला आसमान, कदीमी मीनार और ये आधुनिक जहाज। ऐसा लगता है जैसे गुजरा हुआ कल और आने वाला कल आज एक ही मोड़ पर आकर मिल गए हों। सफर का आखिरी पड़ाव, कुली खां का मकबरा। ये इमारत नहीं, एक दास्तान है, मुगल और राजपूत शैली के मिलन की। सर थॉमस मेटकॉफ ने इसे अपना आशियाना बनाया था और आज ये हम सबकी विरासत है। महरौली का ये पार्क हमें सिखाता है कि खूबसूरती वही होती है जहां हम उसे संवार कर रखते हैं। गंदगी से लेकर उस जादुई इंद्रधनुष तक आज का ये सफर अधूरा रहकर भी पूरा है। उम्मीद है अगली बार जब आप यहाँ आएंगे तो ये पत्थर और भी मुस्कुराएंगे। मैं हूँ आरब, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए सफर पर। नमस्ते।